हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पारुल और मैं एक मॉर्गेज अंडरराइटर हूँ एट वन ऑफ द टॉप 5 कैनेडियन बैंक्स। और मैं आज आपको ये बताऊंगी कि कनाडा में जॉब कैसे ली जाए, हाउ यू कैन पुट एन इम्प्रेशन इन द एचआर's माइंड, कि वो तुम्हें याद रखें हमेशा के लिए और तुम्हारी इंटरव्यू कभी ना भूलें। तो मेरी मैनेजर मुझे आज तक ये बोलती है कि मेरी इंटरव्यू ऐसी इंटरव्यू थी कि वो भूल ही नहीं पाई। और मुझे अंडरराइटिंग करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है अभी, एंड शी स्टिल सेज दैट माई इंटरव्यू इज समथिंग दैट लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन हर एंड शी इज नॉट एबल टू फॉरगेट। और उसने सिर्फ एक ही इंटरव्यू ने लिया था। यू कैन टेल राइट, एचआर's एंड मैनेजर्स दे हायर मल्टीपल पीपल, सो हाउ कैन यू कैन डू दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग वेरी बेसिक, कोई भी अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि आपको कनाडा के अंदर जॉब नहीं मिल रही है तो आप उनसे बात मत करिए, अपने आप को उनसे दूर कर लें, क्योंकि ऐसे लोग आपको सक्सीड होते हुए नहीं देख सकते। और वो जो आपको बोलते हैं उसका आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, जितने आप एप्लीकेशन कर सकते थे रेगुलरली, वो कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। सो डोंट टॉक टू सच पीपल, दे आर जस्ट टॉक्सिक। और अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें कि अगर आपको इंटरव्यू आए तो आप उस जॉब के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। लाइक वी यूज चैट जीपीटी ऑन डेली बेसिस फॉर स्मॉल थिंग्स, सो व्हाई डोंट वी यूज इट फॉर जॉब्स। कि अगर आपको जॉब की इंटरव्यू आई है, उस जॉब के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो कि आपको कुछ भी वो क्वेश्चंस पूछे आपको ऑलरेडी पता हो, इवन दो यू हैवेंट वर्कड इन दैट डिपार्टमेंट। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे को अंडर राइटिंग के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। लाइक हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करते हैं ये लोग, क्या क्या वो पूछेंगे इंटरव्यू में, आई डेंट नो एनीथिंग। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट वेंट ऑन चैट जीपीटी, आस्क्ड व्हाट अंडरराइटर्स डू। माई अंडरराइटिंग जॉब वॉज जस्ट बेसिकली फॉर मॉर्गेजेस, सो आई डिड व्हाट मॉर्गेज अंडरराइटिंग वॉज। और उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मुझे चाहिए थी टू नो अबाउट अंडरराइटिंग। प्लस आई डिड कॉफ़ी चैट्स, क्योंकि मैं इंटरनली थी, हायर हो रही थी एंड देयर वाज इंटरनल इंटरव्यू। तो मैंने इंटरनल अंडरराइटर्स को मैसेज किए फॉर अ कॉफ़ी चैट, सम एक्सेप्टेड एंड सम डिडंट, दैट इज़ फाइन। और उनसे मैंने पूछा कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है, व्हाट्स द कल्चर, व्हाट यू एक्चुअली डू, एंड दे गेव मी ऑल द इनसाइडर इन्फॉर्मेशन एंड देन आई न्यू आई वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू एंड टू रॉक इट। ओके, तो मेरी इंटरव्यू इतनी फ़नी थी कि ओ माय गॉड, आई कैन नॉट इवन टेल यू, बट आई टेल यू इन अनदर वीडियो कि मेरी इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, क्या क्वेश्चंस पूछे एंड हाउ आई वॉज एबल टू क्रैक माई फर्स्ट इंटरव्यू। तो बेसिकली मैंने उनको वही आंसर्स दिए, द रेगुलर वंस, दैट आई एम वेरी कोचेबल, आई एम अ टीम प्लेयर, आई एम वेरी पंक्चुअल, आई एम वेरी टेक savvy, क्योंकि टेक savvy इज़ वन थिंग दे वुड रियली वांट इन अ कैंडिडेट, क्योंकि उनको नए नए सॉफ्टवेयर सिखाने होते हैं और समवन हु इज़ नॉट टेक savvy मेक्स द जॉब रियली डिफिकल्ट। तो उनको वो चीज़ ज़रूर चाहिए होती है, एंड दैट्स समथिंग the youngsters like us are really good at. Technology is something we thrive at. So yeah, make that your one thing that no one else can do but you can do. But tech savvy अब youngsters कितने सारे हैं, सब लोग tech savvy हैं. What's different? These are all same old things, nothing new. Why would HR hire me over any other candidate who may have experience or who may not be? So my interview was done and I asked HR if he can give me 2 minutes of her time so I can share my screen. So yes, my interview was virtual, Teams पे थी क्योंकि internally था. तो अगर आप internally नहीं interview दे रहे हो तो पेपर ले जाओ, अगर इन पर्सन इंटरव्यू है तो दैट्स फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जर्नी दिखाई उसको, मैंने बताया कि मैंने बैंक के अंदर कब ज्वाइन किया, उसके बाद कौन सी जॉब करी, कौन से अचीवमेंट्स मुझे मिले थे, कौन से अवार्ड्स मुझे मिले थे, किसने मुझे रिकग्नाइज़ किया, और उसके बाद मेरी ग्रोथ इन द बैंक एंड हाउ लॉयल आई एम टूवर्ड्स द बैंक and what voluntarily I've done. For example, I ran for Cancer Society, Canadian Cancer Society. I did Earth Day campaign. I went for voluntarily to support a food bank with the bank, and all those are the things that I could tell. I just told her about it. I just made a presentation, PowerPoint presentation, और मैंने उसको सब बता दिया कि मैंने ये सब किया है, and I'm very loyal towards the bank and I'm so happy to be an employee with this particular bank. तो वो उससे खुश हो गई क्योंकि yeah, that shows my efforts, right? उसके बाद the second thing I did was the one that actually was making my deal. Like, oh my god, I couldn't have imagined, क्योंकि मुझे तो ऐसे लग रहा था क्योंकि मेरे को जॉब नहीं मिलती, क्योंकि फर्स्ट मेरे पास कोई लैंडिंग एक्सपीरियंस नहीं था फॉर माई पर्टिकुलर जॉब। अंडर राइटिंग में वो इंपॉर्टेंट होता है। मॉर्गेजेस के बारे में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और मेरी जो करंट जॉब उस वक्त मैं कर रही थी वो मॉर्गेजेस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थी और ना ही अंडर राइटिंग से रिलेटेड थी। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी एंड देयर इज़ नो वे आई एम गोना गेट इट। तो मैंने एक और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसमें मैंने लिखा था कि मैं 30 डेज़ में, 60 डेज़ में और 90 डेज़ बाद ये जॉब में कैसे सक्सेसफुल होंगी। 30 डेज़ में मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कि 30 डेज़ में मैं क्या कर सकती हूँ सो दैट कि मैं अंडर राइटिंग में बेस्ट बन जाऊँ।
60 डेज़ में मैं क्या करूँगी, और एट द एंड 90 डेज़ बाद मेरी ग्रोथ कैसी होगी अंडर राइटिंग में. Same thing you can do for a tech job. Same thing you can do for a manager, for a TL. Any job you would want, you can make this 30, 60, 90 day plan, जिसमें आप शोकेस करोगे HR को कि आपने खुद से क्या एफर्ट लिए हैं to succeed in the role. And boom, that's what made my deal and that's how I got the job. फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने ऐसा किया एंड शी सेड सेव दिस डॉक्यूमेंट और ये सेकंड इंटरव्यू में मैनेजर को दिखाना. एंड एट दैट टाइम आई न्यू कि मुझे सेकंड इंटरव्यू तो 100% आएगा ही, क्योंकि मैंने वो चीज़ करी. अगर मैं वो 30, 60, 90 डे प्रिपेयर नहीं करती एंड आई डिडंट हैव माई जर्नी रेडी, माई पावर पॉइंट रेडी, तो मुझे वो जॉब नहीं मिलती. इंटरव्यू हुई, मैंने सेकंड इंटरव्यू में सब कुछ और कॉफ़ी चैट्स किए और रिसर्च करी, सबके बारे में बताया कि मैंने ये कॉफ़ी चैट करा है, मेरे को ये सब नॉलेज है अंडर राइटिंग के बारे में कि कैसे जॉब करते हैं. मैंने सिस्टम्स देख लिए थे कैसे होते हैं, तो मैंने वो सब इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजर को बता दिया. और फिर मैंने अपने मैनेजर को फिर से अपना 30, 60, 90 डे प्लान बताया. And she was impressed because I was the only person who did that. I was literally the only one person who made the plan और जिसको वो जॉब मिली. अभी उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे पास अंडर राइटिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं, मेरी अभी की जॉब रिलेटेबल है या नहीं, मेरे पास मॉर्गेज का एक्सपीरियंस है या नहीं. बट वॉट दे सॉ इज़ माई एफर्ट्स, इज़ हाउ आई वेंट अबव एंड बियॉन्ड to get a job, and that shows how dedicated I am as an employee. और अपनी जॉब में भी मैं कैसे अबव एंड बियॉन्ड जाऊंगी टू बेनिफिट द बैंक, एंड दैट्स की. उनको यही एक एम्प्लॉय में चाहिए होता है कि वो एम्प्लॉय अबव एंड बियॉन्ड जाए, डेडिकेटेड हो, द पर्सन शुड बी कोचेबल, एंड दैट्स व्हाट वर्क फॉर मी. एंड आई एम श्योर अगर आप ये करोगे, आपको 100% अगर इंटरव्यू आई है तो आपको जॉब भी मिलेगी, क्योंकि ये सब बिल्कुल कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नहीं करता है. एंड आई थिंक क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा किया एंड शी वॉज लाइक सो इम्प्रेस कि कोई ऐसा भी कर सकता है, एंड दैट्स वाई शी रिमेंबर्ड माई इंटरव्यू एंड दैट्स वाई शी गिव्स एन एग्जाम्पल कि मेरी इंटरव्यू में मैंने ऐसा किया, तो आप लोग भी ये चीज़ करें और आई कैन बेट आपको कोई भी जॉब मिल सकती है. अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने इंटरव्यू में ऐसे जाएं कि आप ऑलरेडी उस जॉब को कर रहे हो, आप ऑलरेडी उस फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैनेजर बनना है, टॉक टू देम लाइक अ मैनेजर, लाइक यू आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट जॉब. मैंने उनसे ऐसे बात करी जैसे कि आई एम ऑलरेडी एन अंडर राइटर, आई ऑलरेडी अंडर राइट फाइल्स, आई नो एवरीथिंग. और मैंने 90 डेज तक का प्लान भी बना लिया कि मैं कैसे 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 और आगे अपने आप को अच्छा और इम्प्रूव करूँगी, जिससे कि इट वॉज अ डन डील फॉर मी. सो आई विल ऑल्सो टेल यू इन माई अनदर वीडियो कि मेरी फर्स्ट इंटरव्यू कैसे गई और मुझे कैसा फील हो रहा था इन बिटवीन द इंटरव्यू कि क्या होने वाला है नेक्स्ट. Plus, I will be making more videos about how you can make your resume stand out so that the HR picks it up. And if you liked my content, please like, share and subscribe again. I would really appreciate it. Again, it really motivates me क्योंकि मैं ऐसी person हूँ जिसको I want to see recognition, and my recognition on YouTube is more subscribers. Of course, I'm not gonna fake it. So please subscribe and I'll see you all in another video. Bye.